सबको जय मसीह की। आज की शाम आप सब आमंत्रित हैं इस बाइबल सेशन में। खुला सत्र है ये, जिसमें आप अपने बाइबल के सवाल, दुनिया में से जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। और हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि हम वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार उनका उत्तर आपके साथ साझा करें, ताकि आपको प्रकाशन की आत्मा से भरपूरी मिले और ताकि आप एक बहुत जयवंत जीवन, मसीह जीवन बिता सके। यही आशा के साथ हम इन सेशंस को करते हैं। हम आपका सहयोग बहुत जरूरी है और आप जो जुड़ गए हैं उनका धन्यवाद देते हैं, और जुड़ने वाले हैं वो भी निस्संदेह हमारे लिए एक बहुत उत्साह का विषय रहेंगे। धन्यवाद। ये छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। चलिए, सत्र खुला है आप लोगों के लिए, आप पूछ सकते हैं। कौन पहला सवाल पूछ रहा है वो माइक ऑन कर ले और पूछे। एक जन मेरे को कोई चाहिए होगा जो सवालों को नोट कर ले। ये आप कर सकोगी जूली बेटा? जी कर लूंगी अंकल। हाँ, पेन पेंसिल रख लीजिए, कोई सवाल जो मैं नोट करवा दूं तो फिर उसके बाद उसके जवाब। चलिए, जो पूछना चाहे पूछें, सत्र खुला है आप लोगों की। ये निशात ब्लेस्ड, ये कौन है मेरे को बता सकते हैं? मैं अपना वीडियो खोल के। निशात। हाँ जी ब्रदर जी, निशा। ओ निशा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सो नाइस टू सी यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, यू आर ओपन फॉर दी क्वेश्चंस। चलिए पूछिए। अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो फिर मैं आप लोगों से सवाल पूछने लगूंगा। एक्चुअली कैन आई स्टार्ट? ओ श्योर, यू आर वेलकम। आप पूछ सकते हैं। हिंदी में रखिएगा क्योंकि ये पूरा सेशन हम हिंदी में कर रहे हैं, तो हिंदी में ही हम रिकॉर्ड करना चाहेंगे जी। एक्चुअली पुराना नियम पढ़ने में थोड़ी सी समस्या आती है, तो उसको कैसे इजी वे में हम पढ़ सकते हैं? एक तो ये सवाल हो गया। जूली बेटा, आप नोट करना शुरू कर लें प्रश्नों को। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? या इसी से कभी कभी बहुत ज्यादा बोरियत होती है। बोरियत होती है? विजय, बोरियत होती है तो पुराना विधान पढ़ने में। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है। हाँ। अच्छा, बहुत भारीपन महसूस होता है कि इस अध्याय को कैसे पूरा करें। कोई एक एग्जाम्पल बता सकते हो जिसको पढ़ा और ऐसा लगा हो आपको? जैसे बलिदान के बारे में बताते हैं ना, मूसा की भेंट चढ़ानी है, हथड़ियां धोनी है और कलेजे चर्बी अलग रखनी है, ब्लड उनको वहां छिड़कना है। बहुत सारा एक के बाद एक, वैसे ही एक जैसा आता है तो याद नहीं रहता है तो हाँ। चलिए ठीक है, एक तो ये बात। और कोई सवाल इसके अलावा? ब्रदर्स और सिस्टर या बहनों भाइयों कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछे जी, बोलें। चलिए, तो आपके इस पहले सवाल से शुरू करते हैं, आगे और पूछते जाइएगा, आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। सिस्टर निशा ने जो पूछा और भाई विजय ने पूछा, पुराने विधान, ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ने में आप लोग काफी दिक्कतें महसूस करते हैं। निस्संदेह कुछ हद तक आप जो बोले। सुमन दीदी आई है क्या? सुमन दीदी नहीं दिख रही मेरे को तो इसमें। अभी आएंगी, वो मेरे पास ही आएंगी इधर। मैं अभी सारे लोगों का देख। जूली दीदी, उनका एक सवाल है कि सुनो, जब आएंगे तो वो पूछ, जब आएंगे वो पूछ लेंगे। अभी और चलने दो, जो अभी शुरू करा है उससे पूछने दो। अभी जो बैठे हैं उनके लिए रहने दो, जो भी है तो वो खोल के पूछें, ठीक है? अभी जो सवाल चल रहा है कि भाई पुराने नियम को पढ़ने में दिक्कत भी आती है, समझने में भी दिक्कत आती है, तो इस पे हम बात कर लेते हैं। निस्संदेह जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं तो आती है उलझन सी लगती है, क्योंकि काफी विधि विधान, सारी चीजें लिखी हुई हैं, सब कुछ है। पर आपको मैं बताऊं, बाइबल को आप कोई सा भी पढ़ लें, पुराना और नया, समझ में नहीं आएगा कुछ भी जब तक पवित्र आत्मा आपने नहीं पाया।
स्पष्ट बता रहा हूं मैं इसके लिए, मैं अगर संसार के रूप से अगर मैं, देखिए बीच में ना बोले आप, संसार के बीच में अगर हम देखते हैं तो संसार के रूप से मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, अव्वल हूँ पढ़ाई में, सब कुछ हूँ, पर तब भी मैं बाइबल नहीं पढ़ता, और जब मैं कभी पढ़ता भी था तो मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, बल्कि मैं नए नियम की चीजों को भी इस तरह से सवाल करता था कि यीशु मसीह 2000 साल पहले क्रूस पे चढ़ा, उससे मेरे क्या असर पड़ेगा, ऐसे बोलता था मैं, सही में बोलता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो बाइबल है ये आपके दिमाग के लिए नहीं लिखी गई, ये आपके हृदय के लिए, हार्ट के लिए लिखी गई है, और ये जो धड़क रहा दिल है इसके लिए भी नहीं, आपकी जो मेन जो आत्मा है उसके लिए लिखी गई है ना। तो जब तक आप आत्मिक नहीं होंगे, जब तक आप नया जन्म नहीं पाएंगे और यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा आपके हृदय में नहीं होगी, तुलसीदास जी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, बाद में पूछिएगा, बंद कर लीजिए भाई। तो जब तक आपका नया जन्म नहीं हो जाएगा, आत्मिक नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको बाइबल की बातें जिस तरह से समझनी चाहिए प्रकाशन के रूप में वो नहीं आएगी। हाँ, तब भी इस बाइबल को एक दुनियावी किताब की तरह जैसे हम पढ़ के सब चीज रट रखते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं, मगर उससे ना तो आपको आनंद आएगा प्रभु को, ना आपके अंदर कोई सामर्थ्य दिखेगी, बस आप बल्कि और कई जगहों में पढ़ पढ़ के उदास हो जाएंगे। स्पष्ट बता रहा हूं मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले बाइबल पढ़ना हो तो हमारा नया जन्म होना जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर की राज्य की बातें बताता है। नहीं, बाइबल किसकी बातें बताती है? परमेश्वर की राज्य की बातें। तो यीशु मसीह ने क्या बोला यूहन्ना 3 में देखते हैं। मैं आपको आऊंगा, वो चीजें भी समझाऊंगा, तरीका भी बताऊंगा आगे चल के, बस सुनते जाइए आप। हम जा रहे हैं यूहन्ना 3 में। कौन सा विषय दिख रहा है आपको? वचन दिख रहा है चित्र? आप लोगों को कोई एक जन देख के बता दे, वचन दिख रहा है आप लोगों को? जी हाँ। चलिए, बढ़िया। यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 में बोला, क्योंकि एक फरीसी था, निकोदिमस था। फरीसियों में से निकोदिमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। अब आप समझते हैं उस टाइम निकोदिमस, उस टाइम का आदमी, ये वो आदमी है जो एक तरह से आज कोई पास्टर होगा, उस तरह की चीज थी। अर्थात ये विधि विधानों को जानता था, सब चीज जानता था कैसे करना है। मगर उसने आकर क्या पूछा उससे? उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं कर दिखा सकता। उसने मसीह यीशु को फिर भी नहीं पहचाना, क्योंकि उस टाइम तक की बाइबल वो सब कुछ पढ़ चुका था, पुराने नियम में लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में कि वो आने वाला है, ये सब चीजें लिखी हुई थी। तब भी वो सामने जब मसीह के आया तो मसीह को क्या समझ के मान रहा है? वो एक टीचर के रूप में, रब्बी। तो एक जो इतना पढ़ा लिखा विद्वान वचन का, उसको तब भी यीशु मसीह समझ में नहीं आया कौन है। तो आप और हमको भी बड़ा आसानी से प्रॉब्लम आ सकती है। तब यीशु ने क्या बोला? सबसे पहली चीज यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मा तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो बाइबल की बातें समझने के लिए सबसे पहले क्या होना है? हमारा नए सिरे से जन्म होना, अर्थात नया जन्म होना अति आवश्यक है। बिना नया जन्म हुए हुए भी आप बाइबल पढ़ सकते हो, अपने दिमाग से पढ़ सकते हो, दिमाग से उसका सब चीज एनालिसिस कर सकते हो, तब भी मजा नहीं आएगा आप। फिर उसने बोला, निकोदिमस ने उससे पूछा,
मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो उसे जन्म कैसे ले सकता है? तो उसने भी क्या समझा नया जन्म? उसने सोचा पुनः जन्म होना, अर्थात जैसे हमारे और धर्मों में इसमें है ना कि पुनर्जन्म होना। तो हमारा जो बाइबल का उस जमाने का विद्वान भी क्या समझ रहा है? नया जन्म को पुनर्जन्म समझ रहा है, क्योंकि उसने इसी तरह से बोला क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आप में जो आज जुड़े हुए हैं इधर पे, इस वचन को आपने देखा? कोई इसमें से बता सकता है? वैसे तो मैं सिखाया हुआ है लोगों को, आप लोगों में। तो यहाँ पे जो जल और आत्मा से जन्मना क्या मतलब है? कोई प्रकाश डालना चाहेगा? क्योंकि 13 लोग जुड़े हुए हैं अभी, मैं चाहूंगा जवाब दे तो अच्छा। जो शरीर से जन्म है वो शरीर, और जो आत्मा से जन्म आत्मा है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो अगले वचन में बताया हुआ है। तो बेसिकली नया जन्म जो होता है वो किस में होता है? हमारे आत्मा में होता है, और आत्मा में तभी जन्म हो सकता है जब हमारा शारीरिक जन्म हुआ हुआ। मगर ये पुनः जन्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, ये बेसिकली दो जन्म चीज क्या मतलब है? हमारा शारीरिक जन्म होना पहले बहुत जरूरी है और आत्मिक जन्म होना जरूरी है। जब हम आत्मा से जन्मेंगे तब बाइबल की बातों को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये चीजें किसने लिखी हुई है? बाइबल बताती है। देखते हैं वचन से। दूसरा तिमोथी में ले जा रहा हूं मैं आपको, वचनों को नोट करिए हमेशा, तब जाकर आप दृढ़ होंगे इन शिक्षाओं में, और तब जाकर आप खुद आगे इसको सिखा सकेंगे। दूसरा तिमोथी 3:17 में चलते हैं, 16-17 में देखेंगे हम। यहां क्या लिखा है? दूसरा तिमोथी 3:16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र अर्थात पुराना नियम और नया नियम सब परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। फिर आगे लिखता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो निस्संदेह इसके अनुसार हमको फिर परमेश्वर का वचन आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, सीखना चाहिए। अब आती है बात, क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि अगर हमारा नया जन्म नहीं होता तो हम इसका प्रकाशन नहीं पा सकते, क्योंकि ये पवित्र आत्मा द्वारा लिखी गई है। इसी के लिए यीशु मसीह ने बड़ा स्पष्ट, जब वो इस पृथ्वी पे चल रहा था तो क्या बोला? कौन सिखाएगा ये? देखते हैं इसको भी। यूहन्ना 14 में मैंने खोला है। यीशु मसीह भी जब सिखा रहा था इस पृथ्वी पे चढ़ते, जब यही चीज बोल रहा था, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, मगर फिर एक चीज बोली उसने, तब भी लोगों को समझ में नहीं आता था। परमेश्वर को कई चीजें तो दृष्टांतों में बताना पड़ता था, मगर फिर बोला, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें, कौन? वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आई बात समझे? मूल चीज क्या है? मैं आपको सही बता दूं, मैं आज जो भी वचन बोलता हूं, क्योंकि ये वचन मैंने जिस दिन पढ़ा मेरे को समझ में आ गया कि बाइबल में एक पवित्र आत्मा जो स्वयं सहायक है मेरे लिए दिया गया है, ताकि मैं बाइबल को बड़े आसानी से, वो मेरे को सिखाएगा। बट करना क्या है? हमको पढ़ना है। बिना पढ़े हुए वो हमको सिखा नहीं सकता है। समझाना उसका काम है, ये पवित्र आत्मा का काम है, प्रकाशन की आत्मा है, वो आपको समझाएगी। पहले इस वचन को पढ़ो और पहले अपने जहन में बिठाओ कि अगर ये लिखा है तो निस्संदेह परमेश्वर हमको सिखाएगा, पवित्र आत्मा। आमीन।
अगर नहीं आता तो इस वचन को बार बार पढ़ के बोलना, जब यहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा सहायक के रूप में भेजा है तो सिखाएगा। आज अपने ही लोगों में बहुत लोगों की गवाहियां हैं कि जो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, परंतु अब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है। क्यों विजय जी, सही बात बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपका अनुभव यही है? जी बिल्कुल। अच्छा, अब आप लोगों ने जो चीज बोली कि पुराना नियम में और नए नियम में, पुराना नियम भी जब आप पढ़े ना, बाइबल में जब भी पुराना नियम पढ़े तो उसके लिए भी बाइबल ये बताती है, यीशु मसीह भी, जब आपको ध्यान है, जब जी उठा था तो जाने लगा तो 2 चेलों को मिला था रास्ते में, तो उसने क्या करा, पुराने नियम की सब बातें क्या बताई, उसमें से लिख रखा है कि उसमें यीशु मसीह के बारे में क्या बताया गया है। तो पुराना नियम जब भी पढ़ो तो इस मानसिकता से पढ़ो कि ये यीशु मसीह की क्या बात को दर्शाता है। आई बात समझ में? तब आपको बड़े आसानी से समझ में आने लगेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको यही दर्शाना चाहता है पुराने नियम में भी। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने बोला कि वहां पे बहुत प्रकार की सारी वो चीजें दे रखी है, बलियां वलियां, पर अंततः क्या बलि है? वो अंततः बलि कौन है? वो यीशु मसीह है। तो वो सारी बलियां किसको दर्शाती है? यीशु मसीह की बलि को दर्शाती है। इस विश्वास से, इस समझ से समझो तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कोई बलि समझ में भी नहीं आ रही तो परेशान मत हो, क्योंकि अल्टीमेट बलि हमारे पास आ चुकी है ना। इसके लिए अब हमको बाइबल में नए नियम में लिख रखा है। देखते हैं एक चीज को, आपको मैं इसके लिए बता रहा हूं कि आपको ये समझ में आ जाए कि पुराना नियम अच्छा है, पढ़ना चाहिए, जिससे हमको पता पड़ता है यीशु मसीह के बारे में। मगर जो चीज है, एक मिनट, अब जैसे पुराने नियम में खाने पीने की चीजें के बारे में बताया, बलियों के बारे में बताया, सब चीज लिख रखी है ना। पर नए नियम में कुलूसियों 2:16 में क्या लिख रखा है? इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारे कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। छाया है, पूर्ण नहीं है, पूर्ण प्रकाशन नहीं है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। आमीन। आई बात समझ में? अर्थात जब पुराना नियम पढ़े तो इस चीज को सोचते हुए पढ़े कि ये कुछ ना कुछ यीशु मसीह के बारे में बता रही है। मगर अब क्योंकि यीशु मसीह आ चुका है तो अब हमको इन चीजों से परेशान नहीं होना। ये भी यही लिखा है, पढ़ के बताता हूं आपको। देखो इसमें आगे यही लिखा क्या है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। तो मैंने अब हमको कोई इससे निर्णय नहीं करवाए, अरे तूने शपथ मनाया कि नहीं मनाया, नए चांद में क्या किया, फलाना किया कि नहीं किया, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब क्योंकि यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया है। और फिर आगे लिखा, कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना कर दे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। फिर आगे क्या लिखा है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ा और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर उस एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। आई बात समझ में? नए नियम में जो चीजें हैं उनको और ध्यान से पढ़ा करो और उस चीजों को उससे तुलना करा करो। वो तो छाया है। अब हम भी अभी भी हम उसमें जाकर ही ड्वेल करते रहेंगे तो हो सकता है हम कई चीजें मिस कर दें। अब क्या लिख रखा है, जबकि तुम संसार के मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं और ऐसे विधियों के वश में। भैया जो जुड़ा है बंद कर लें प्लीज, बंद कर लें अपनी माइक।
जो संसार में जीवन बिताते हैं और ऐसे विधियों को वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना उस। प्लीज भाई, आप में से कौन इसको ऑन करके बैठा है? काइंडली बंद करें माइक अपना, तो बोले भी नहीं, एटलीस्ट खुला भी है तो बोले निकली कृपा। तो यहाँ आगे क्या लिखा है कि ये न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ, ये सब पुराने नियम में था ना ऐसी, और आप लोग इसी को पढ़ के परेशान होते हो, क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। उन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक अभ्यास के भाव में से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे, तो ये आप जब इधर पढ़ते हो तो यहाँ समझा रहा है कि पुरानी जो विधियां चीज है वो इसके लिए अगर पढ़ रहे हो कि वो यीशु मसीह को क्या दर्शाती है, पुराने नियम, वहां तक सही है। जैसे एक उदाहरण बताता हूं तुमको, अब्राहम किसको लेकर बलि चढ़ाने गया था? कोई बता सकता है? इशाक को लेकर गया था ना, अब्राहम लेकर गया था ना अपने बेटे को, और वो पहाड़ पे ले गया, मुरैया के पहाड़ पे ले गया। तो वो क्या दर्शाती है? वो और कुछ नहीं दर्शाती है, यीशु मसीह को दर्शा रहा है वो, कि आगे चल के यीशु मसीह उसी पहाड़ पे बलि दिया गया था। उसको इशाक को मारने नहीं दिया, उसने कहा कि मैं तुम्हें एक मेमना उपलब्ध कराऊंगा, तो झाड़ियों में एक वो फंसा हुआ मिला, इस तरह से बात हुई। वहां पे क्या दिखाता है पुराना नियम का वो चीज, कि अब्राहम तो पिता परमेश्वर को दर्शा रहा है, इशाक जो है वो एक तरह से उस टाइम यीशु मसीह को दर्शा रहा है, बेटे को वो ऑफर कर रहा है। तो तब जब अब्राहम ने उसको बलि चढ़ाने के लिए तैयारी करी, तो परमेश्वर ने क्या बोला, मैं अब समझ चुका हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है। तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो परमेश्वर खुद खुश होता है, जैसा कि इब्रानियों 11:6 में लिखा है ना, परमेश्वर किससे खुश होता है? विश्वास से। विश्वास भी क्या, हर चीज विश्वास नहीं, ये विश्वास कि यीशु मसीह ने जो कुछ हमारे लिए किया उस पे जब हम विश्वास करते हैं, अर्थात सुसमाचार पे, तब परमेश्वर हमसे खुश हो जाता है। तो अब समझ में आया? तो आप पढ़िए, पुराने नियम को पूरा पढ़िए, मगर अगर समझ में नहीं आता है तो परेशान मत होइए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ वास्तव में यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। तो जब आप नए नियम में पढ़ोगे तो बहुत बार आपको पुराने नियम की चीजें नए नियम में वर्णित है, जैसे अभी मैंने दिखाया ना, तो ऐसे आपको फिर समझ में आ जाएगा कि वहां पे क्या मतलब रखता है। पवित्र आत्मा से पूछ के, प्रकाशन की आत्मा से सीखें, और वो सब बताएगा आपको। आ गई बात समझ में? क्या मैं लोगों ने जो सवाल पूछा उसको क्लियर कर सका हूं? तो आगे बढ़ूं? जी हाँ। चलिए, अब आपका कोई सवाल हो तो पूछिए, आगे चलते हैं हम। सिस्टर निशा, आपने भी सुना समझा? जी जी सर। ठीक है ना? जी ब्रदर जी। घबराइए मत, छोटी सी प्रार्थना करा करो, पवित्र आत्मा आज मुझे सिखा, जो मैं पढ़ रहा हूं वो सब प्रकाशन दे, मुझे देगा, क्योंकि लिख रखा है। उससे पूछोगे तो वो सिखाएगा, याद दिलाएगा, सब कुछ करवाएगा। मैं नया जन्म नहीं हुआ है तो बेकार है ये सब चीज पढ़ना, बिकॉज आत्मा फिर अंदर नहीं है तो नहीं सीख पाओगे। चलिए पूछिए अब और कोई सवाल। कोई सवाल आप लोग? हाँ जी बोले। किरण दीदी बोल रहे थे ना, सुमन दीदी। हाँ जी, सुमन आ जाइए, पूछिए सवाल। तो कोई यहाँ सामने ही बैठा है। हाँ बोले। और ऐसे पूछ रहे हैं। आप नहीं, उनको ही बोलने दो, अगर वो नहीं बोल पा रही तो समझा दीजिए मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोले। हाँ बेटा सुमन, नमस्ते बेटा। अनुग्रह और विश्वास में कैसे चले? विश्वास में कैसे चले, ठीक है। और है जी, क्या बोल रही? अनुग्रह और विश्वास, अनुग्रह और विश्वास में कैसे चले, ठीक है। और कुछ? बहुत अच्छा सवाल।
बहुत महत्वपूर्ण सवाल। और नए नियम में आकर, पुराने नियम में तो लोग बाग अपने बल से, अपनी सामर्थ्य और अपने विश्वास से चलते थे। पहली चीज वो दिखाता हूं। चलिए हम खोलते हैं इब्रानियों 11 चैप्टर। आप जानते हो इब्रानियों का जो 11वां अध्याय है वो मशहूर बोला जाता है लोगों के बीच में कि ये विश्वास की हॉल है, अर्थात कमरा है जहां पे सारे पुराने नियम के लोगों के विश्वास के बारे में बता रखा है। ठीक है, ठीक है ना। ये आप देख रहे हो, ये मैंने खोला है क्योंकि इसी विषय में पूर्वजों की अच्छी गवाही दी गई है। सारी चीज को पढ़ना जरूर एक बार आप लोग, तो यहां आपको पता पड़ेगा। इसमें ज्यादा सारे पुराने नियम में जो व्यक्ति लोग आते हैं उनके बारे में बताया गया कि अब्राहम का विश्वास, सारा का विश्वास, और ये सब चीजें बताई गई है। दाऊद के बारे में, सभी के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सब करते करते अंत में जाकर क्या लिख रखा है, पढ़ते हैं कुछ वचनों को, जब आपको समझ में आएगा, तब आपको क्लियर होगा कि किस विश्वास से चलना है। चलिए, ये आ गया आपका। ये देखो, जैसे अब्राहम ने किस तरह से बलिदान चढ़ाया, इस सब चीजों के बारे में, सब पुराने लोगों के बारे में है। हॉल ऑफ फेथ करके अंग्रेजी में बोला जाता है इसको, विश्वास का कमरा बोला जाता है एक तरह से। अब हम पढ़ रहे हैं इसकी आखिरी 2 आयतों को जाकर हम देखते हैं। जी 39 यूं लिखा है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के, अर्थात पुराने नियम के लोगों के लिए, सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई। अच्छी गवाही दी गई, ये लोग की गवाही अच्छी थी, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली। ये क्या हो गया भाई? अर्थात पुराने नियम के लोग जिस विश्वास से चलते थे वो उनका स्वयं अपना विश्वास था, जिससे परमेश्वर पे, इस बाइबल के परमेश्वर पे विश्वास करते थे, पर तब भी उनको प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली। आगे क्या लिख रखा है? क्यों नहीं मिली? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, समझ में आया सुमन, समझ में आया जूली, हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। लगा अच्छा? कैसा लगा यहां पे? अब मैंने नए नियम में आकर जो एक विश्वास आ रहा है, वो विश्वास इस पुराने नियम वाले लोगों को नहीं है। तो वैसे तो बड़े आसानी से बोलते हैं लोग बाग, अब्राहम जैसा विश्वास होना चाहिए, दाऊद जैसा विश्वास होना चाहिए, पर बाइबल बता रही थी वो तब भी सिद्ध नहीं हुए। हमारे लिए कोई एक अच्छा विश्वास उपलब्ध होने वाला है। आमीन। देखते हैं क्या है विश्वास आगे, और वापस खोलते हैं वचन को। अच्छा लग रहा है? अब देखते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब आगे चलते हैं। कौन सी अगली चैप्टर में चलते हैं? 12:1 में क्या बोला है? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, ये पुराने नियम के जो लोग हैं वो हमारे लिए क्या है? गवाहों के रूप में बादल है। निस्संदेह उससे विश्वास आते, समझ में आता है हमको, इसीलिए गवाही देते हैं वो। तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, ये खाली सिंगुलर है, माने एक कोई पाप है जो उलझा सकता है हमको विश्वास में चलने के लिए, को दूर करके वह दौड़े जिसमें हम दौड़ने धीरज से दौड़े। ये क्या है? ऐसा क्या चीज है जो हमको रोक सकता है? कोई सोच के बता सकता है? क्या एक पाप है? अविश्वास। बहुत बढ़िया, अविश्वास है। इब्रानियों में ही लिख रखा है। लोग बाग जो है, ये जो थे ना, सारे के सारे यहूदी लोग क्यों नहीं जा सके थे प्रॉमिस लैंड में? क्योंकि अविश्वास के कारण। तो हमारे अंदर अविश्वास नहीं आना चाहिए, ठीक है? तब जाकर हम बड़े आराम से परमेश्वर के विश्वास। अब देखते हैं विश्वास क्या है।
काइंडली लोग बोले नहीं बीच में प्लीज। फिर लिखा दूसरी आयत में, अब कौन सा विश्वास लेना है हमको, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस को दुख सहकर सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो हमको किसका विश्वास लेना है? यीशु का विश्वास। ये पुराने नियम वाले विश्वास नहीं है, ये एक दान के रूप में। अब वचनों से देखते हैं नए नियम में विश्वास क्यों दान के रूप में दिया जाता है, और ये यीशु का विश्वास है जो हमको लेना है। पढ़ते हैं इफिसियों 2:8 खोल रहा हूं, कृपया करके बोले नहीं आप लोग, माइक बंद रखें। 2:8 है, यूं लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अर्थात ना तो विश्वास तुम्हारी ओर से है, ना अनुग्रह तुम्हारी ओर से है। ये दान है। दान समझते क्या है? जो कमा नहीं सकते आप, कोई और हमारे को देता है। फिर आगे लिखा है, और ना कर्मों के कारण, इसके लिए कमा नहीं सकते, अगर हम कुछ करें तो नहीं मिलता है हमको। ये अनुग्रह और विश्वास भी दान के रूप में दिया है, और ना ही हम इसको पाने से घमंड कर सकते, क्योंकि हमारा खुद का नहीं है, परमेश्वर ने हमको दिया है। ठीक है ना? तो और एक जगह से देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है? विश्वास दान के रूप में बताया। और जगह से देखते हैं विश्वास के बारे में, रोमियो 12 यस, ये वाला 3, रोमियो 12:3, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ पर को मिला है नहीं, कोई मिली है हमको ये चीज, अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिलता है, जो मुझको मिला है, तुमसे हर एक को कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, घमंड नहीं करे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार बांट दिया, माने परमेश्वर दे रहा है, हमारे पास नहीं है, परमेश्वर हमको दे रहा है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है मेरे को ये, For I say through the grace given unto me, to every man that is among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according to as God hath dealt every man the measure of faith। द माने एक बराबर सबको विश्वास दिया है। ये आपको पता है, विश्वासी जब हम नया जन्म पाते हैं, सबके पास बराबर विश्वास देता है परमेश्वर, किसी को ज्यादा और किसी को कम नहीं देता। आमीन। ये एक सबसे बड़ी खासियत है। हमको ये समझ नहीं है, इसके लिए हम सोचने लगते हैं अच्छा किरण के पास तो ज्यादा है, मेरे पास कम है। वास्तव में होता क्या है, आपको जैसे पता है कि आपके मांसपेशियां सबकी बराबर है, मगर जो कसरत करता है उसकी मांसपेशियां बड़ी दिखती हैं। इसका ये मतलब नहीं है मांसपेशियों की संख्या बढ़ जाती है, मगर मजबूत हो जाती है। तो विश्वास भी ऐसे ही है, जो विश्वास आपको दिया है उसको जितना इस्तेमाल करोगे वो उतना फलवंत फल देने वाला हो जाएगा। मगर कितना चाहिए? राई के दाने का विश्वास काफी है, कोई बहुत ज्यादा विश्वास भी नहीं चाहिए। तो परमेश्वर का विश्वास वो यीशु मसीह का विश्वास है, जो विश्वास की आत्मा है। देखते हैं इसको भी वचन से, दूसरा कुरिन्थियों 4:13। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। ये विश्वास कोई सोच समझ बुद्धि नहीं है, ये विश्वास की आत्मा है जो यीशु की विश्वास है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। तो विश्वास करने वाले क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं, बोलते हैं, घोषणा करते हैं,
अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपने विश्वास से चल रहे हैं, परमेश्वर का विश्वास लिया ही नहीं है आपने। अब समझ में आता है क्यों आप परेशान होते हैं कई लोग, क्योंकि सही में अगर आत्मा, विश्वास की आत्मा आपने पाई है तो वह क्या करेगा, वचनों को बोलने वाला हो जाएगा। वचनों को कैसे बोलने वाला हो जाएगा, वचनों को पढ़ेगा, सीखेगा और समझेगा और बोलेगा, और वचनों को बोलने से विश्वास प्रकटीकरण होता है, जिसका सबसे बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो उत्पत्ति में है। उत्पत्ति में क्या देखते हैं, उत्पत्ति 1 में चलते हैं हम, और उत्पत्ति 1 का 1 से मैं पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है, उत्पत्ति नहीं खुला, निर्गमम खुल गया, 1 मिनट। उत्पत्ति 1 का 1 से मैं पढ़ रहा हूं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किसकी? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर लिखा है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, अर्थात उजियारा कुछ नहीं था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो ये परिस्थिति क्या दिख रही है? अंधेरा। तो इसको देख के परमेश्वर क्या बोल सकता था? अरे कितना अंधेरा है, मगर ऐसा नहीं बोला। विश्वास क्या बोलता है? जो चीज देखना चाहता है। परमेश्वर ने क्या बोला? तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ये है विश्वास की आत्मा। विश्वास की आत्मा जो दिखता है उसको नहीं बोलती है, जो देखना चाहता है उसको बोलती है। ऐसे ही हमको भी होना चाहिए अपने जीवन में। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे हमारे तो ये कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप वो बोल रहे हैं जो दिखता है, वो नहीं बोल रहे जो देखना चाहते हो, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। जब हम बोलेंगे बुखार जा, निकल जाए यहां से, तो निकलेगा, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन ऐसा है कि जो जब उसके मुख से निकलता है, जिस काम के लिए भेजा जाता है उसको करे बिना पूरा वापस नहीं लौटता। तो अब समझ में आ रहा है आपको क्या विश्वास नए नियम में आकर आ रहा है हमारे पास? आत्मा का विश्वास, नए नियम का विश्वास, जो यीशु मसीह स्वयं का विश्वास है। इसकी एक बार और जगह से पुष्टि करता हूं, तब आपको और अच्छी तरह समझ में भी आएगा। पढ़ते हैं 2 पत्रस। अच्छा लग रहा है लोगों को? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है। हाँ, चलिए देखिए यहाँ क्या लिख रखा है 2 पत्रस 1 में। शिमोन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है, वो प्रेरित है उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारे जैसा, किसके जैसा? पत्रस की जैसा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। था नहीं, यीशु मसीह का विश्वास जब तक उद्धार नहीं पाया है नहीं। कब मिल रहा है? जब यीशु मसीह की उद्धार करता और धार्मिकता जब हमारे को मिलती है, जब हम नया जन्म पाते हैं, तब ये बहुमूल्य विश्वास हम प्राप्त करते हैं। तो अब बात समझ में आया? विश्वासी का जीवन आपके विश्वास से नहीं चल सकता, परमेश्वर के विश्वास से चलना चाहिए, जिसको सबसे अच्छा किसने समझा पता? अपने पौलुस जी ने समझा। पढ़ के दिखाता हूं कहां से। गलतियों 2 का, और हम अब पढ़ रहे हैं 20। क्या है लिखा हुआ यहां पे? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना रहा और मसीह मुझ में जीवित है, अर्थात यीशु की आत्मा हमारे अंदर जीवित हो गई है। और मैं शरीर में, अब मैंने अब शारीरिक नहीं रहा, मैं आत्मिक भी, मैं तब भी शरीर में भी जिंदा हूं। मैं अब जो शरीर में और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल और सब चीजों से नहीं, केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। यहां हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, पर अंग्रेजी में बहुत सही लिखा है। आई नाउ लिव इन द फ्लैश, आई लिव बाय द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से जीना है हमको।
विश्वासी जीवन आपके विश्वास से नहीं जिया जाता, जबकि पुराने नियम वाले जिए थे, पर उससे भी बेहतर अब तरीका आ गया कि आज हम यीशु मसीह का विश्वास नया जन्म पाकर प्राप्त कर सकते हैं और उसके विश्वास से जी सकते हैं, जिससे राई के दाने का पहाड़ भी हिला सकता है वो विश्वास, क्योंकि वो आत्मिक विश्वास है, परमेश्वर का विश्वास है। आमीन आमीन। आई बात समझ में? चलिए, तो संतोष क्या नाम था इनका, सुमन जी सामने आइए। सुमन जी बोलिए कुछ, सुमन जी कुछ भी बोलिए, आप आ जाएंगे फिर सामने। सुमन जी बोलिए, जूली जी बोलिए आप कुछ। आई बात समझ में अब? अरे सुमन बोलो तो सही, हाथ उठाकर कुछ बोलो तो, कुछ नहीं तो हालेलुया जोर से कर दे। हालेलुया। बड़ी इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि इससे क्या है कि सामने आ जाते हैं तो मेरे को दिख जाता है। ये है, ये सारी तकनीक का फायदा है। जैसी बोलोगी तो तुम आ जाओगी स्क्रीन में सामने, जो भी बोलेगा वो इधर आ जाएगा बड़े में। हनुमान जी बोल के देखो, बोलो कुछ आप खोल के। आदि सर। आ गए? जी सर। देखा, ये फायदा है मेरे को इस कंप्यूटर से काम करने में, जब ही जाकर मेरा यूट्यूब का चैनल का वीडियो इतना अच्छी तरह बन जाता है। चलिए, तो ये समझ में आया सवाल? हाँ रजत, क्या बोलना चाहते हो? आप लोग ये सोचते हो अंकल इतने आराम से इतना सब चीज कैसे कर लेते हैं? देख लो, प्रभु की बुद्धि से सब कुछ कर सकते हो। मेरे को कल ही कोई फोन पे बोल रहा था, वो बड़े अच्छे विश्वासी हैं, उनके बच्चे बड़े अच्छे कंप्यूटर जानते हैं, तब भी उनके बच्चों ने बोला उनके पापा को कि अंकल जितने आराम से सारी चीजें रिकॉर्ड करती हैं और करते हैं, अच्छे अच्छे मिनिस्टर लोग नहीं कर पाते। सच में ये प्रभु का अनुग्रह। चलिए, हाँ बोलिए राजवीर जी, कौन कौन पूछना चाहते हैं? जो पूछना चाहते हैं माइक खोलिए और बात करिए। हाँ, एक मिनट कैलाश जी बोले। लूका 17 का 32 समझो। किस चीज का? लूका का 17 आयात। अभी 1 मिनट खोलता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। लूका कैसा लगता है? ये सारा अरेंजमेंट से सब चीज अच्छी तरह दिख जाती है, सब होता है ना? प्रभु के लिए दुआ करिए कि ये और आगे तरक्की करें इसमें। हम 17 का 32 ही बोला ना कैलाश जी? हाँ जी। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ये तो बहुत अच्छा है, इतना ही लिख रखा है, स्मरण रखो। कैलाश जी स्मरण रखो, और क्या करना है इसमें बोलो? नहीं क्यों रखे, इसके पीछे क्या कहना चाहता है ये बच्चा, ये आयत क्या कहना चाहती है? तो ऊपर नीचे देखो इसको क्या लिख रखी है, ऊपर वाला पढ़ते हैं। उस दिन जो छत पर, 1 मिनट, उस दिन जो बोले कैलाश जी, पहले बोल लें आप क्या बोलना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ भाई, लूत की पत्नी का जो है वो पुराने नियम का, बिल्कुल सही बोल रहा है। पुराने नियम से नए नियम में ये बात, ये वचन में कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ये जब लूका में जब बात बता रहा है, ये आने वाले दिन में जब प्रभु आने वाला है उस टाइम की समय की बात के लिए बता रहा है। तो वहां ये लिखा था, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबका नाश हो कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। आई बात समझ में? पुराने नियम में जो ये इंसिडेंस बताया है वो किस चीज को दर्शा रहा है? जब यीशु मसीह आएगा तो ऐसा ही होगा, आग बरसेगी, सब बरसेगा। दूसरे आने अब फिर लिख रखा है, उस दिन जो छत पर है वो उसका सामान घर में हो वे उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वे पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी का स्मरण रखो, क्योंकि ये हो जाने वाला है। अगर आप सामानों के पीछे भागते रहोगे या अपना आप को बचाओगे? जो कोई अपना प्राण बचाने चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे
बचाएगा। अर्थात अपने इन चीजों की, संसार की चीजों पे ध्यान ना देकर परमेश्वर पे ध्यान आना चाहिए। यही तो करा था लूत ने, जो है वो संसारिक हो गया वहां घुस के, तो क्या हुआ, खो दिया सब कुछ, और उसकी बीवी तो मोम का पुतला बन गई थी। ऐसे ही हमको भी परमेश्वर के आने से पहले तैयार होकर निकल जाना है यहां से, रहना भी नहीं है इस समय तक, समझे? ये आपके समय के लिए नहीं है, ये जब कलीसिया उठा ली गई उसके बाद होने वाली परिस्थिति है ये, और विशेषकर ये इजरायलियों के लिए लिखा हुआ है। आगे बात समझ में? कैलाश जी हाँ, कुछ पूछना और? ये यूहन्ना 15:20 और बताओ। ये आज तो हमारे टीचर्स को रगड़ लेंगे ये मेरे। चलो कोई बात, ये यूहन्ना इसी के लिए तो बनाया प्रभु ने, मजा आता है। आप लोग इससे तो पूछा करो जब मजा आता है। यूहन्ना बोलो, हाँ कैलाश जी बोलना। यूहन्ना 17 का 15 का नहीं 15 एक बार आराम से बताओ मेरे को, कौन सा दे पूछूं? बोले आप अच्छी तरह। 15 यूहन्ना का, यूहन्ना 15 का 20 ना, ठीक है? हाँ खोल रहा हूं, और भी फिर भी बता देना, अगर गलत खोला तो सही खोल दूंगा। 15 का 20 जी, यूहन्ना 15 का 20 ये रहा साहब। क्या लिखता है? जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्हें मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। तो ये यीशु मसीह बोल रहा है। तो यीशु मसीह क्या बता रहा है? यीशु मसीह की हमेशा आप सेविका ही देखोगे, वो खुद बॉस नहीं बना। उसने आकर लोगों के पांव धोए, सब करे, बिल्कुल नीचे हो गया, झुक गया। जब भी परमेश्वर ने उसे इतना ऊंचा उठाया कि वो सब नामों से ऊंचा उसका नाम हुआ। तो हमको भी ये स्वभाव होना चाहिए, विश्वासी होने से नाते हमें लोगों के लिए काम करने वाला बनना चाहिए। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्हें मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। ये फिर दूसरी बात बोल रहा है। यीशु मसीह को जैसे सताया तो हमारे ऊपर भी सताव आएगा। आई बात समझ में? यदि उन्हें मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। अगर यीशु मसीह की जो जो मान रहा है तो आप भी जो जो बात बताओगे ऐसे लोगों को, वो आपकी बात भी मान जाएंगे। कौन सी? ये नहीं कि चोरी करो, ये है कि यीशु मसीह में उद्धार है, ये इस तरह की बातें बताओगे। आई बात समझ में? फिर आगे भी चीजें लिखी हुई है इसमें, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। जब तक परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो आपको भी परमेश्वर, आपको भी कोई ज्यादा जल्दी जानेगा नहीं, मगर जो जान जाएगा वो आपको भी परमेश्वर, आपको भी माने एक तरह से आदर देगा, सब कुछ करेगा। अब आप बच्चे लोगों सब देते हो ना मेरे को आदर, क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो परमेश्वर को, तो इसके लिए मेरे को भी आदर देते हो। कैलाश जी? हाँ जी। आई बात समझ में? कुछ नहीं हो तो पूछें। और कुछ कोई पूछना चाहता है? क्या बात, सब खत्म हो गया? अंकल जैसे हमने उद्धार पाया आत्मा में, तो प्राण में हम कैसे, मतलब जल्दी कैसे चल सकते हैं? आप ये बताओ ना। मैं चलना चाहता नहीं चल पाता। कितनी बार बता दिया वैसे तेरे को, और एक बार बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं। वचन नोट करके रख, कहीं लिख के रख सामने। ले, रोमियो खोल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। रोमियो 12 का 12, रोमियो 12 का 2। उद्धार आपके, जब आपने आत्मा में पा लिया तो फिर आपके प्राण को क्या करना है? और इस संसार के सदृश्य ना बनो। पहले तो अब जब तक उद्धार नहीं पाया है तो कैसे चलते थे? जैसे संसार चलाता था चलते थे। तो अब हमको वैसे ही नहीं चलते रहना है।
झूठ बोलते हुए, पाप करते हुए नहीं चलते रहना है, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, क्योंकि अगर जब वचन पढ़ोगे तो लिखा है पाप नहीं करना चाहिए, पाप झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हमारा बुद्धि नया क्या होना चाहिए, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, अब हम व्यभिचार नहीं करेंगे, मना कर रखा है। तो ये लिखा है परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आई बात समझ में रजत जी? अंकल सब समझ आ गया। अरे तो समझ में आ गया तो उसको लागू करना शुरू करो। फिर भी अभी तुमने ही मेरे को बोला मैं चलता रहता हूँ, फिर लड़कियां दिख जाती तो लड़कियों को देखने लगता हूँ फलाना, तो वो गलत है। यही तो बात करनी है हमको, अब हमको नहीं करना है। देखो तुम ही देखते हो, तुम ही रोक सकते हो अपना सब आंखों को देखना, आपके हाथ में, आपके वश में हो तुम, शैतान के वश में नहीं रहे। अब हम शैतान से तो छुड़ा दिया यीशु मसीह ने हमको। अब वचन जो चलता है उसके हिसाब से चलने के लिए हमको आत्मा भी दे दी, सामर्थ दे दी, अनुग्रह दे दिया, जो चीज नहीं कर सकते थे वो भी करने के लिए सामर्थ दे दी। आई बात समझ में बेटा? हैं? सब समझ गया अंकल, पर फिर भी नहीं अगर कंट्रोल कर पा रहे, सब कर सकते हो। पहले तो ये दिमाग में मानसिकता बदलो कि मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। अब मैं बता दूं फिर क्यों करते हो, वो भी वचन में दिखा देता हूं। हाँ बिल्कुल बेटा, सब चीज दिखाऊंगा वचन से, कभी भी अपनी नहीं बोलता मैं। ये लो, तैयार हो जाओ देखने के लिए। यूहन्ना 3 का 18-19 में ले आ रहा हूं। यूहन्ना 3 का 18 जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा जा चुका है, अभी ठहराया नहीं जाएगा, ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है, क्या है कारण? कि ज्योति जगत में आई, यीशु मसीह आ गया, परमेश्वर का वचन आपको ज्योतिर्मय करता आ गया, तब भी क्या लिखा था? और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्या जाना? पाप में धसे हुए रहना पसंद आता है, क्योंकि उनके काम बुरे थे, इसके लिए करते रहते हैं। आगे बात समझ में? क्या चीज आपको पसंद आती है वो करोगे। क्या हो गया भाई, शांत हो गया पूरा रजत जी? हाँ जी सही कह दिया। अब आगे बात समझ में, कैसे सुधरते हैं? वचन से सुधारूंगा मैं, डांट डपकार के लाठी से नहीं सुधारूंगा। सोता मेरे पास बहुत जबरदस्त है ये परमेश्वर का वचन, अच्छे अच्छों को सीधा कर देता है। चलिए, और कोई सवाल? बोलिए। अंकल मेरा है अंकल। हाँ जिंती बोलो बेटा। अंकल वो रोमन्स चैप्टर 8 में 18 से 27 तक का वर्सेस अंकल। रोमन्स 8 का 18 से। चलिए चलते हैं, बिल्कुल। रोमियो 8। जिंसी देखो दोनों में रही है, अंग्रेजी में भी आज बहुत कुछ सीखा है इसने, और अब वापिस हिंदी में भी आकर सीखने में लगी हुई है। इसे कहते हैं परमेश्वर के वचन के लिए तत्पर होना। सोचो, इसने एक घंटा उस टाइम सीखा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी, उधर तो बहुत ही अलग अलग चीजें सिखाई थी। आज 18 से बोला ना बेटा आपने, 18 से 27। चलिए पढ़ते हैं धीरे धीरे। क्योंकि मैं समझता हूं कि उस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्या लिखा है? क्योंकि मैं समझता हूं कि उस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है।
यहाँ पौलुस ये समझा रहा है कि संसार में, तो यीशु मसीह ने भी बोला ना यूहन्ना 6:16-33 में, इस संसार में कलेश तो आएगा, मगर वो कह रहा है ये कलेश और दुख कुछ भी नहीं है जो महिमा हमको मिलने वाली है बाद में जाकर उसके सामने। सब भूल जाएंगे ये कलेश वलेश हम, पहली चीज। ठीक है, हेलो जिनसी, समझी? आगे पढ़ते हैं। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। अब आपको पता है पूरी सृष्टि आज कर्स में चल रही है, किसके कारण? आदम के कारण। ठीक है, तो वो आशा करके, मैंने इवन क्रिएशन जो है ना, जानवर वानवर जो दुख पा रहे हैं बेचारे, क्यों हुआ? क्योंकि आदम के पाप में गिरने के कारण ये परेशानियां आई सब। तो सारी सृष्टि जो है इस आशा, परमेश्वर के पुत्र अर्थात जो नया जन्म पाए हुए वो है परमेश्वर के पुत्र, उनसे उसको आशा है कि हम लोग जो है इस परेशानी से निकल पाएंगे। पता है, आप उद्धारकर्ता उद्धारकर्ता इन द सेंस कि हमारे जैसा उद्धार नहीं, मगर इनके लिए सब अच्छाई के लिए क्या होने वाला है, हम हमारे द्वारा ये सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। दूसरी आयत, 20वीं आयत, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। विचारों ने जानबूझ के कोई नहीं गए, वो किसके कारण हुए? आदम जी ग्रेट के कारण। आई बात समझ में? कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। हम लोग इनको स्वतंत्र करेंगे। हम जब इस संसार में बाद में जब आकर राज करेंगे तो क्या होगा? जो सो कॉल्ड हिंदू लोग बोलते हैं ना राम राज्य आएगा, मगर असलियत में यीशु का राज आएगा, वो होगा सबसे बढ़िया राज। ठीक है, वहां स्वतंत्रता रहेगी। फिर लिखा 22 में, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। आज जो संसार में परेशानियां प्रॉब्लम्स क्यों है? आदम के जो पाप में गिरने के कारण। और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं। हम देखो आत्मा में तो बिल्कुल सिद्ध हो गए, प्राण में धीरे धीरे सिद्धता पाते जाते हैं, मगर सही में जो शरीर है वो ये वाला शरीर तो हमेशा नाशवान रहेगा। कब बदलेगा? जब हम वापस रेजरेक्शन हो जाएगा, पुनरुत्थान जब होगा तब। तो तब तक तो हमारे लिए परेशानी, इस संसार में जब तक रहो तो हो सकता है बीमारी भी आ जाएगी, परेशानियां भी आ जाएगी, सब आएगी, कर्ज भी इफेक्ट करेगा। मगर तब जब हम सिद्धता में कब पहुंचेंगे? जब हमारा रेजरेक्शन, पुनरुत्थान हो जाएगा। आशा के द्वारा तो हमारे उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है तो फिर आशा कहां रही? क्योंकि जिस वस्तु की कोई देख रहा है उसकी आशा क्या है? ये आशा के बारे में। आशा जब तक प्रकट हो गया तो फिर तो क्या है, वो आशा नहीं रही, फिर तो क्या हो गया, वो वस्तु मिल गई हमको। मगर जब तक नहीं मिली तो हम आशा करते। तो हम क्या आशा कर रहे हैं कि आगे चल के हम परमेश्वर के साथ जीव उठा लिए जाएंगे, हमारा रेजरेक्शन हो जाएगा, हमारी कराने वाली शरीर खत्म हो जाएगा, वहां कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। ये चीजें हमारी आशा है जिसके लिए हम बैठते हैं। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते तो धीरज से उसकी प्रतीक्षा भी करते हैं। आज नहीं पा सकते सब कुछ, जो स्वर्ग वाला जो चीजें हैं वो आज सारी चीजें हमको नहीं मिल सकती, तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते। ये अब पवित्र आत्मा के बारे में बताया है कि अभी हमको जो नहीं पता है तो पवित्र आत्मा हमको बताता है। यहाँ तक हमारे लिए जो हम अन्य भाषा की प्रार्थना करते हैं शाम को, वो यही वचन तो है जिससे हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। फिर क्या लिखा है 27, और मनों को जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए, किसके लिए? हम लोगों के लिए, जिसने उद्धार पाया वो है पवित्र लोग के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और कहां तक पढ़ना? 27 तक ही बोला था तुमने शायद, हैं? तो रुकवाती क्यों नहीं हो भैया? चलो, समझ में आया? चलिए, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और बताएं, कोई पूछ रहा हो तो।
बड़ी शांत अंकल बच्ची। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ रजत, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मैंने नया जन्म पाया था तो मैं उस टाइम में बहुत गाली देता था, उससे पहले जब नया जन्म मतलब पाया था, और उसके बाद मैं ऐसा चेंज हो गया। आप ही भी मतलब मैं फोन नहीं कर पा रहा था, आप मेरा मतलब नाराज हो गए थे क्या, मुझे नहीं पता। मैं कभी नहीं नाराज हुआ, तू ही नाराज होकर भागता रहता है। मैं अब नहीं बात करूंगा आपसे, मैं कुछ नहीं करूंगा, छोड़ मेरा ना है। मैंने यहाँ पे भी तू मेरे ऊपर ही मैंने मेरे ऊपर उंगली उठा दी, गलती खुद करे। ये ऐसा है, ये आदम वाली वो है प्रवृत्ति। आदम ने भी क्या कहा, प्रभु जो औरत तूने दी, मैंने सीधा परमेश्वर को दोषी बता दिया, मैं काई के लिए पाप में गिरा क्योंकि तूने एक औरत दे दी। जिसके ऐसी अंकल आप मेरे से नाराज हो गए। अरे ये आदम प्रवृत्ति है, अभी भी बदल ले। हाँ चल बोल अब। नहीं चलो मैं ही था। ठीक है अंकल, मैं ये कह रहा था कि 1.5 साल तक मैं ना मेरा कहीं ध्यान जाता था, ना मेरे मुंह से गाली निकलती, तो मेरे मुंह पे गाली नहीं देते, मैं कुछ उनको कुछ कहता ही मैं नहीं था। बताऊं क्या है, तू 1.5 साल तक तू बाहर कहीं जाता ही नहीं था, कमरे में बैठा रहता था, क्या गाली देगा किसी को? नहीं काम कर रहा था अंकल। अच्छा, काम कर रहा था जब तुम नया जन्म पाया तो था। फिर काम में ध्यान देता था। काम में ध्यान देगा तो गाली नहीं देता। नहीं मेरे जहाँ पे मैं चल अब क्या प्रॉब्लम, अब बता तू क्या प्रॉब्लम है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर ऐसा क्यों होगा गाली पे देने लग गया। ये देखो बाइबल में लिखा था, आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने रख रखी, जीवन चुन लो। अब तुम चुन क्या रहे हो वो तुम्हारे हाथ में है। परमेश्वर पकड़ के नहीं चुनवाएगा, बता देगा ये चुनो, मैं नहीं, चुनना आपके हाथ में, आत्मा से चलना आपके हाथ में। हल बताओ ना कि मैं इसका हल ये बताओ कि मैं ये कैसे कंट्रोल करूं। मैंने बताया ना, आत्मा से चलो, यही है और तरीका। ऐसा है, तुम्हारे को अभी मैं दिखा देता हूं, दोनों आयत बता देता हूं उधर से। ये है गलतियों 5 का 16-17 दिखा रहा हूं। अभी तो 2-3 आयत दिखाऊंगा एक जगह से, देख ले फटाफट क्या लिख रखा है। 16, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे, यही तरीका है। पर आत्मा से नहीं चलोगे तो शरीर की लालसा को पूरा करते रहोगे। फिर दूसरा क्या लिख रखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे से विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। आ गई बात, उत्तर मिल गया पूरा वचन से। फिर लिखा है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहते। शरीर के काम तो प्रकट है, सारे बताई दिए शरीर के काम। फिर आखिरी में जाकर 24 में बोलता है ये, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। ये हमको मानना है कि मेरी सारी लालसाएं यीशु मसीह के साथ चढ़ दी है। फिर लिखता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं अर्थात नया जन्म पा चुके हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। माने या दोनों चीज एक साथ नहीं होती, या आपके हाथ में चलना। आ गई बात समझ में? जी, ये बहुत बार तेरे को दिखा चुका हूं। लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, राज नहीं रखता तू। ज्योति हंस रही है इधर। पूछनी है, जैसे आप कह रहे हैं अंकल कि हमें बचपन से वो करना है, मतलब मन को नया करना है। तो अंकल मैं तो ऐसे काम में फंस गया हूँ कि सुबह से लेकर रात तक काम करता रहता हूँ, वचन अन्य भाषा बोलता रहता हूँ बस। बाकी वचन की घोषणा जो याद होता है बोल लेता हूँ चलता चलता, बाकी कुछ अंकल पढ़ ही नहीं पाता। तो एक चीज मेरे को बता, तू थोड़ा सा मेरे को शेड्यूल बता, सुबह कितने बजे उठता है? सुबह 6 बजे। फिर क्या करता है 6 बजे से कब तक? क्या चाय वाय पी के टॉयलेट जाता हूँ, उसके बाद फटाफट तैयार होता हूँ, कितने 2-3 फुलके बना के खाता हूँ। हाँ, कितने बजे तक? कितने बजे तक? 7:30 में, 7:30 पौने 8 बजे तक निकल जाता है। फिर अब जैसे अब आपसे बात कर रहा हूँ, मीटिंग है, दोपहर को आता हूँ घर पे। हाँ, मैं तेरी दिनचर्या पूछ रहा हूँ, रोजाना जो करता हूँ पूछ रहा हूँ। 6:30-7 बजे चले जाता है काम के हिसाब से, फिर क्या करता है?
फिर काम करके दोपहर को आता हूँ, रोटी वोटी खा तो के दिन भर क्या करता है, काम क्या रहता है? मैंने 24 घंटे बस स्कूटर यूं या ऑटो फोटो क्या यही हाँ। चलाता रहता है क्या? कभी बैठता नहीं है कहीं, थोड़ी देर ठाला नहीं रहता है, कुछ नहीं करता है? नहीं, नहीं, बिग बास्केट में। हाँ, तो दिन भर काम रहता है, फिर तो मैंने खूब कमा लेता है, तेरा तो सारा कर्जा खत्म हो जाना चाहिए। चल आगे फिर क्या हुआ? 1000-1200 कब? रोज कमाता हूँ। मैंने 1000-1200 रुपए में रोजाना ये कमाता है तो बहुत अच्छी कमाई है यार। हाँ जी। मेरी एक जमाने में तनख्वाही 1200 रुपए थी। मेरी जब मैं नौकरी लगाता ना IFS की, तो नौकरी में मेरे को महीने भर की 1200 रुपए मिलते थे खाली। चल अच्छा आगे बता, फिर क्या करता है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ फिर क्या? अंदर रात को आता, फिर रोटी खा के सो जाता। कितने बजे आता है वापस? रात को 9:30 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं, हाँ फिर? 11 भी बज जाते हैं। हाँ फिर? फिर सो जाता हूँ। अब ये जो भी समय है तेरे पास, जो भी समय है, इसमें सुबह आधा 1 घंटा, शाम को आधा 1 घंटा निकाल के वचन में समय निकाला बढ़ाकर। जब ये करेगा तो तेरे को और समय निकल आएगा, अपना आप वचन जितना दृढ़ हो जाएगा। समझे? बाइबल में लिखा क्या? वो बोझ के तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मेरा जुआ उठाओ, अर्थात मेरे वचन से सीखो, मेरा जुआ हल्का है। मैंने तो ऐसे ही करा, मैंने तेरे को बताया ना, मेरी गवाही थी। मैं सुबह उठता था, ऑफिस जाता था, 5:30-6 बजे आता था, सारी फाइलें आती थी, सुबह 2:30-3 बजे तक काम करता रहता। दबा हुआ था मैं। जैसे यीशु मसीह में आया तो मेरे को ये सब वचन सीखने लगा, पढ़ने लगा, तो मैं समझ गया मेरे को और कहीं नहीं भागना है, यीशु मसीह के पास जाना, जुआ हल्का है। आज उसके बाद मेरा ये आ गया कि ऑफिस से घर तो एक भी काम नहीं लेकर आना पड़ता था, और ऑफिस में जो समय है उसमें भी रहते रहते भी, अगर सुबह 9:30 से शाम को 6 बजे तक बैठता था, उसमें ही 3-4 घंटे में सारा काम कर देता था। बाकी टाइम वचन पढ़ता रहता था मैं तो ऑफिस में बैठ। ये है तरीका वचन। और अंकल कल ना मुझे कंपनी ने इनाम दिया था अंकल। चलो बढ़िया, आप चलो सवाल पूछ रहे हो तो पूछो, बहुत अच्छी बात है, और बहुत इनाम परमेश्वर भी दे रहा है तेरे को उद्धार दिया, वही सबसे बड़ा इनाम है। चलो अब बस, अब तुम्हारे से और सवाल नहीं लूंगा, और किसी को सवाल पूछना तो पूछो। और कोई सवाल? कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोले। विजय। हाँ विजय बोले। जैसे रजत भैया अपना शेड्यूल बता रहे हैं ना, पहला स्थान ये ईश्वर को नहीं दे रहे हैं। हाँ सुनो भैया, और कोई वजह नहीं है, सिर्फ यही एक वजह है। विजय वैसे इसके साथ भी कई इश्यूज हैं, इतना आसान नहीं बोल देना। ये पहले इतने नशे वशे कर सका है, इसकी जो बुद्धि शक्ति में भी बहुत असर पड़ा हुआ है, मगर बहुत बदलाव देखा मैंने इसको 6 साल में, जब भी पहले मेरे से मिला था और आज जमीन आसमान का फर्क देख लिया। प्रभु का अनुग्रह मैंने बहुत जबरदस्त, आप लोगों में इतना काम करते हुए नहीं देखा जितना रजत में देखा है मैंने काम करते। धन्यवाद। ठीक है ना, मैं इसको देख चुका हूँ करीब से, मिलता भी रहा हूँ, दिल्ली में भी ये मिलता रहा है। इसने प्रभु को ग्रहण करा है, इसमें चलना है, इसके अंदर से इच्छा बहुत है परमेश्वर के लिए, मगर इसकी समझ बुद्धि, क्योंकि इतने साल नशा वशा करने से बहुत खोया भी है इसने इन चीजों में, मगर तब भी आज ये बहुत चीजों में से निकल आया है, बहुत आगे बढ़ गया है, और यहाँ लोगों को सुसमाचार तक सुनाता है, लोग इससे बचे हुए हैं। मैं इसको जरूर डांटता रहता हूँ, मगर ये तब भी प्रभु में बहुत अच्छा बच्चा है, सबसे अच्छा स्टूडेंट मेरा यही है। चलिए बोले और कुछ। तो फिर यहाँ पे हाँ सोना जी बोले। सर यीशु मसीह चोर के समान आएंगे या राजा के समान आएंगे? और हमारा न्याय पृथ्वी पे होगा या स्वर्ग में होगा? क्या क्या एक एक धीरे धीरे पूछे। पहले तो पूछा कि यीशु मसीह चोर के समान आएंगे या राजा के समान जी, और दूसरा हमारा न्याय पृथ्वी पे होगा या स्वर्ग में होगा? अच्छा न्याय के बारे में पूछो। हाँ। ठीक है, चलिए ये लेकर उसके बाद मैं खत्म करूंगा आज का ये सेशन। पहली चीज, बाइबल दोनों चीज बताती है, जब आएगा तो पता ही नहीं पड़ेगा कब आएगा करके, तो इसके लिए जरूर दर्शाया कि चोर के समान है। चोर बता कर आता है। यीशु मसीह ने बोला जब मैं आऊंगा तो पिता के अलावा और किसी को पता भी नहीं है मैं कब आऊंगा, यहां तक बोल रखा है परमेश्वर ने। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो चोर है, ठीक है, वो तो एक
तुलना की है कि किस तरह से जैसे चोर आते हैं तो पता ही नहीं पड़ता, उस तरह से बात चीजें बोली है। पर वास्तव में जब यीशु मसीह दूसरा आगमन होगा, देखो दो चीज होने वाली है। एक तो आ चुका है जो बच्चा बन के आया, हमारे लिए उद्धार का कारण बना। दूसरा उसका आगमन जो है वो पृथ्वी पे नहीं हो रहा है, स्वर्ग खाली बादलों में हो रहा है, उसमें वो पूरी कलीसिया को लेकर जा रहा है जिन्होंने उद्धार पा रखा है, ठीक है। और फिर आ रहा है न्याय करने के लिए आ रहा है। जब वो कहां उतरेगा, जहां से उठाया गया था ना, लिख रखा है ना, जहां प्रेरितों में लिख रखा था 1 में 2 में, जहां से जिस माउंट पहाड़ पे से उठाया जाएगा वहीं पे उतरेगा दूसरा आगमन पे, और वो न्याय करने आएगा। न्याय अपना नहीं करने आएगा, अपन तो उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में, स्वर्गारोहण हो जाएगा हमारा। तो न्याय उन लोगों के लिए, एक तो कुछ लोग जो इजरायली लोग रहेंगे और बाकी जो उद्धार नहीं पाए उनका न्याय करने आएगा। और न्याय करने के लिए वो नहीं, आप और हम भी उसके साथ न्याय करने आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सोना जी? हेलो? हाँ सर, आ रहा है वैसे तो, पर लेकिन हमारी क्या गारंटी है हम स्वर्ग में जाएंगे? गारंटी तो एक ही है, वचन। अब आज मैंने पढ़ाया भी था, यूहन्ना 3:17-18 में पढ़ा था ना हमने ये। चलो इसको सवाल को ये चीज, अच्छा आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं पहले तो, लोगों का न्याय अर्थात दंड क्यों पा रहे हैं लोग बात? बताओ क्या कारण है? क्या कारण है जिसके कारण न्याय या दंड होगा लोगों के ऊपर? सोच समझ के बताना। क्या बोले आप? किन कारणों से लोगों के ऊपर दंड होगा? दंड तो पाप कर रहे हैं, अर्थात पापों के कारण दंड होगा, यही बोलना चाह रही है ना आप? हाँ। अब मैं आपको सत्य बताऊं, बाइबल, एक मिनट चुप हो जाए, टीचर आप नहीं है मैं हूं। दंड होने का कारण केवल एक है, क्योंकि माफी उपलब्ध है, माफी ले नहीं रही है, इसके लिए दंड हो रहा है। पापों के करने से नहीं हो रहा है, सब पापों की माफी दे चुका है यीशु मसीह, ये जानते नहीं है लोग बात। यही तो सुसमाचार है जो बताना चाहिए हमको। आई बात समझ में? खाली एक कारण है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि माफी मिल चुकी है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, इसके लिए दंड के भागीदार हो रहे हैं और नरक में जा रहे हैं। आप और हमारा इसके लिए दायित्व कितना ज्यादा है कि हमको सुसमाचार समझाना चाहिए कि आज कितना भी पाप कर रहे हो आप बचाए जा सकते हो, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। सोना जी नहीं समझ में आया अभी भी आपको? नहीं समझ में आ गया। आ गया समझ में? हैं? हाँ, मेरा सवाल ये है कि हम प्रभु में हैं, काफी लोग प्रभु में हैं, हाँ, और कि उसके बावजूद भी पाप करते हैं, तो हमारी क्या गारंटी है कि हम स्वर्ग में जाएंगे? पहली चीज, वास्तव में बाइबल के हिसाब से, आज जो इंग्लिश वाला सेशन करा था उसमें मैंने जिनसी को ये सारी चीजें बताई थी, और थोड़ा सा समय दिखाऊंगा मैं, अगली बार मैं पूरा भी बताऊंगा। वास्तव में लोग बात पाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे जानते नहीं कि हमारे को माफी हो चुकी है, इसके लिए पाप करते। पता ही नहीं कि हमको माफी मिल सकेगी, मिल चुकी है। दूसरी चीज, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है वो अभी भी पाप करते रहेंगे। अच्छा। पहली बात, खाली किसी ने बोल दिया मैंने यीशु मसीह को उद्धार पा लिया तो कोई जरूरी नहीं है उसने उद्धार, क्योंकि जो भी उद्धार पाया हुआ लोग है उसके अंदर क्या चिन्ह होने चाहिए? वो पाप में से निकलेंगे। रोमियो 10:12 का 1-2 क्या बोलता है? उनका चाल चलन बदलता। एक मिनट, अब थोड़ा सा सुना। रोमियो 12 का 2 क्या बोलता है? तुम सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तो ये चिन्ह होना चाहिए एक विश्वासी में। उद्धार पा लिया मगर वही पाप करते रह रहे हैं तो फिर उद्धार ही नहीं पाया सही में। पहली चीज, यीशु मसीह आपको पाप में नहीं बचाने आया, पाप से बचाने आया। मत्ती में यही लिख रखा है,
मत्ती 1:21-22 में जब पढ़ोगे तो यही लिख रखा है। हमारे आजकल चर्चों में क्या हो रहा है कि हम चाहते हैं कि हम पाप में धंसे रहें और उद्धार मिल जाए। ये उद्धार नहीं होता है, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है यीशु मसीह करेगा करके। फिर इच्छा ही नहीं हमको, वो हमने अभी पढ़ा ना यूहन्ना में कि हम पाप में धंसे रहना चाहते हैं, मजा आता है इसके लिए पापी, तो उद्धार तो पाया कहां फिर यूहन्ना में देखो क्या लिख रखा है, क्या करता है उद्धार पाया व्यक्ति। पहला यूहन्ना, तो यहां जो मैं बताना चाहता हूं कि निस्संदेह पहला यूहन्ना 3:1 से पढ़ेंगे। 1:3 है क्या ये, सॉरी, 1 जॉन 3:1। दूसरी चीज जो प्रॉब्लम है, ये देखो क्या लिख रखा है पहला यूहन्ना 3:1 में, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। कैसे? क्योंकि पाप में धंसे हुए। बोल रहे हैं उद्धार है, कर क्या रहे हैं वही जो पहले करते थे, तो जाना ही नहीं अभी तक। फिर लिख रखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसके वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। ये स्वर्गारोहण होना है ना, जब हमारा रैप्चर होना है, तो वो वाली स्थिति बता रहा है। फिर बोल रहा है, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, जो इस आशा में जी रहा है कि मेरा रैप्चर होगा, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। कर रहे हैं ऐसे लोग? कलीसिया में नहीं कर रहे हैं लोग ऐसे, तो फिर उद्धार ही नहीं पाया। जो पाप करता है वह व्यवस्था का विरोधी करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और तुम जानते हो कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसमें कोई पाप नहीं। तो फिर आगे क्या बोलता है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने तो ना उसे देखा है और ना उसको जानता है। इसका मतलब है कि विश्वासी कोई भी पाप नहीं कर सकता है कब? जब वो देह में चलेगा, तो फिर शैतान के लिए रास्ता खोल देता है, फिर वो शैतान पाप कराएगा, मगर आत्मा में नहीं कर सकता पाप वो। आमीन। ये एक बहुत बड़ा वो है, कभी लंबे तरीके से लेंगे इसको तो और अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो विश्वासी पाप कर सकता है मगर करता नहीं रहेगा, निकलता जाएगा, जीवन बदलता जाएगा, दिन प्रतिदिन इंप्रूव करेगा। अगर कोई इंप्रूव, क्यों यीशु मसीह ने भी बोला तुम कैसे जानोगे? फल के द्वारा। अगर फल ही नहीं आ रहे हैं किसी के अंदर तो फिर उसने उद्धार ही नहीं पाया, ठीक है। चलिए ठीक है सर, अगली बार इसको क्लियर करके बताना। हाँ, और जरूर अभी अगली बार नहीं, अभी बहुत सेशन लोगे जब जाकर सीखोगे मेरे से। आप लोग इसे सोच रहे हो बस अगली बार में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और यानी कि जो उद्धार पाया हुआ वो लालच भी नहीं कर सकता। ये सवाल सब रखो अभी। अब ऐसा है, आज 5 बज चुके हैं, तो फिर बहुत लंबा सेशन होता है तो फिर कोई वीडियो देखता भी नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ छोटी सी दुआ के साथ। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन में, खुदावन तूने इतना अच्छा मौका दिया लोगों ने कि जो सवालातों को खुदावन तेरे वचन के अनुसार हम तृप्त कर सके। खुदावन आगे भी हमें मौका दे कि हम ऐसे ही मिलते रहें और उन्नति में बढ़ते जाएं खुदावन, और सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं यीशु के नाम से। और जब हम खुदावन ये सारा रिकॉर्डिंग करके जो वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, खुदावन उसे सुरक्षित रखे ताकि लोगों के बीच में ये लोग बांट सके, ये लोग देख के इससे सीखें और समझें और एक अच्छा जीवन बिताने वाले मसीह बन सके यीशु के नाम से। आमीन।